हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आज नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। तो आप पूछेंगे वो खुशखबरी क्या है? तो चलिए मैं आज आपको वो खुशखबरी बता देता हूं कि वो खुशखबरी क्या है। वो खुशखबरी यह है कि आज एक मैं न्यू वैकेंसी के बारे में बात करूँगा जिसमें पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी हैं और एलिजिबिलिटी भी काफ़ी कम मांगी है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह पोस्ट है, यह जॉब है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, मतलब PSPCL, मतलब यह पंजाब की जॉब है। इसमें पोस्ट की बात करें किस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी आई है ALM, मतलब असिस्टेंट लाइन मैन रिक्वायरमेंट की आई है। मतलब यह बिजली विभाग की एक वैकेंसी है जो है 2022 की। अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट क्या है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट है 1690 पोस्ट है इसमें। अब बात करते हैं 1690 पोस्ट है, अच्छी खासी एक पोस्ट है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इससे कब से स्टार्ट होगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 31 तारीख 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, 31 जुलाई से, और 29 अगस्त तक स्टार्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि फीस क्या लगेगी। मतलब जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है, तो इसमें फॉर्म की फीस क्या लगेगी, अब हम वो बात कर लेते हैं। तो फीस जो जनरल और OBC के लिए है 944 रुपये है। इसमें से काफ़ी चीज़ें GST पूरी जोड़ के 944 रुपये हैं। और ST SC और डिसेबल पर्सन है। डिसेबल पर्सन मतलब कि हैंडीकैप है, अगर कोई हैंडीकैप है और शरीर से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, मतलब किसी चीज़ की डिसेबल है, तो उसका 590 रुपये लगेगा। अब बात करते हैं एज की। इसमें एज क्या मांग रहा है, तो इसकी एज है 18 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिल हैं इसके बीच में। रिलैक्स सेक्शन ST SC के लिए 5 साल, और जो डिसेबल पर्सन है मतलब हैंडीकैप है और भी कई तरह के डेफ है, बहरा है, तो उसके लिए 10 साल की छूट है नॉर्मल ईयर से। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है, मतलब जब आप जॉब करेंगे तो आपकी पोस्ट क्या लगेगी, किस पोस्ट पे आप किस कैटेगरी वाइज पोस्ट है, किस जॉब पे कितनी पोस्ट है, ये बात हम करेंगे। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज पोस्ट बात करें तो जनरल के लिए 661 पोस्ट है, टोटल पोस्ट है। उसके बाद EWS 167 पोस्ट है। अब बात करते हैं तीसरा SC मजहबी वाल्मीकि MZB। मजहबी वाल्मीकि का मतलब जो सिख लोग हैं वहाँ के, पंजाब कोई मजहबी वाल्मीकि एक जात होती है, धर्म होता है जो हिंदू से सिख बन गया है, उनके लिए 171 पोस्ट है। इसी तरह SC मजहबी वाल्मीकि XSM मतलब क्या होता है, XSM मतलब जो उनमें वही जात में मजहबी वाल्मीकि में जो सिख बन चुके हैं, उनमें जो रिटायर्ड मतलब कोई पहले जॉब करता रहा होगा उसके लिए 34 पोस्ट हैं, रिटायर हो चुके होंगे, जैसे आर्मी नेवी में रहता है। उसके बाद SC में स्पोर्ट पर्सन अगर वही कास्ट के हैं सिख में तो 8 पोस्ट है उनके लिए। अब बात करते हैं SC अदर, मतलब कोई और SC अदर कास्ट का है तो 167 पोस्ट है। और SC OT मतलब अदर है, SC अदर मतलब कोई जात के नहीं है और रिटायर हो चुके हैं जॉब से, XSM का मतलब 34 पोस्ट है। SC OT मतलब अदर SC ST, मतलब जैसे मजहबी वाल्मीकि एक पर कास्ट दे दिया था, पर यहाँ पे SC अदर का मतलब सभी लोग जो और अदर लोग हैं, अदर स्टेट के हैं, तो उनका स्पोर्ट पर्सन होंगे तो 9 स्पोर्ट पर्सन हुए तो 9 पोस्ट है उसके लिए। और BC का ओनली का मतलब, यहाँ BC का मतलब आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा, यहाँ BC का मतलब है बैकवर्ड कास्ट का मतलब है टोटल पोस्ट 168 पोस्ट है। अब BC XSM का मतलब बैकवर्ड कास्ट का जो अगर पहले जॉब कर चुके होंगे, रिटायर हो गए तो उनके लिए 34 पोस्ट है। और XSM का मतलब जो पहले सर्विसमैन रह चुके हैं, सिर्फ उनके लिए, मतलब BC हैं SC हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ सर्विसमैन रहे होंगे तो 118 पोस्ट हैं। PWD पर्सन मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसा पर्सन जिसके पास हैंडीकैप है उसको PWD कहते हैं। डेफ है तो बहरा है, PW के लिए 68 पोस्ट है टोटल। अब बात करते हैं SP क्या है। SP मतलब स्पोर्ट पर्सन। अब यहाँ पे SP क्यों है, क्योंकि ये जनरल के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्पोर्ट पर्सन अदर के लिए था SC, यहाँ पे देख सकते हैं मजहबी वाल्मीकि के लिए थे SC स्पोर्ट पर्सन। अब यहाँ पे जनरल के लिए जो जनरल में आते हैं वो 34 पोस्ट है।
अब यहाँ पे डबल एफ है, मतलब एफ है फ्रीडम फाइटर, जो आर्मी में मेन फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनके लिए 17 पोस्ट है। अब बात हो गई ये पोस्ट के बारे में कि कौन सी लेजन में कितनी पोस्ट है। टोटल इसको आप ऐड करेंगे तो 1690 आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप क्या चाहिए इसमें। अगर आप जब फॉर्म फिलिंग करने जाएंगे तो उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या मांगेगी, आप क्या करते रहेंगे तब आपका ये फॉर्म फिल होगा। तो देखते हैं सभी कैंडिडेट को, देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। 10th और नेशनल अपीयरेंस सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, और नेशनल NAC इन लाइन एंड ट्रेड में आपका होना चाहिए, नेशनल अपीयरेंस होना चाहिए यहाँ पे। जिसके अपीयरेंस नहीं होगा वो इसमें फॉर्म में फिल नहीं कर पाएगा। दूसरा ये लिखिए, दूसरा भी लिखा है द कैंडिडेट हु हैव हायर एजुकेशन, मतलब जिसके पास 10 से ज़्यादा एजुकेशन, डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, वह तभी कंसाइडर होगा जब उसके पास NAC सर्टिफिकेट, मतलब अपीयरेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइनमैन ट्रेड से। अब तीसरा है कैंडिडेट शुड हैव NAC लाइन एस ऑन कॉम्बिनेशन फर्स्ट डे ऑफ चेकिंग शेड्यूल। इसका मतलब यह है कि ऐसा कैंडिडेट जिस जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसको आपके पास NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो फर्स्ट डे ही जब आपका सब डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा तो उसमें आपका ये पहला ही देखा जाएगा आपको। और यह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब में जॉब लगेगी तो आपको पंजाबी लैंग्वेज तो ज़रूर आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये क्या है। तो एक चीज़ यहाँ पॉइंट पे यह नोट किया गया है कि रिजर्वेशन उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो जिसका 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी 2022 के बाद उनका क्या कहते हैं वो जाति का पत्र होगा। तो इसलिए आप 1 तारीख 2022 के बाद वाला बनवा लीजिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न ऑनलाइन ही होगा। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बाद हम बात करेंगे सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या होगा। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम क्या क्या पढ़ के जाएंगे तब हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसर्न स्टूडेंट पोस्ट, मतलब इस पोस्ट के लिए आपका NAC जो पढ़े हैं आप, जो नॉलेज लिए हैं वो पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे उसके। दूसरा पंजाबी ग्रामर आपको आनी चाहिए, वो 20 क्वेश्चन की रहेगी। जो पंजाब में ग्रामर चलती है, हम लोग के उत्तर प्रदेश में तो यहाँ नहीं चलती है, आप जानते हैं। तो पंजाबी ग्रामर का आपका नॉलेज होना चाहिए। जो पंजाब का उसको तो नॉलेज होगा ही, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी थोड़ा। उसके बाद GK, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएगा। मैथ, अर्थमेटिक 1 से 10 तक, अर्थमेटिक नॉर्मल मैथ आएगी, जो और पोस्ट में जैसे एयरफोर्स हो गया ये सब में आती है, वही मैथ यहाँ भी आएगी, 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन 50, 20, 10 टोटल जोड़ेंगे तो आप 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मतलब आपको इतने सब्जेक्ट तैयार करके जाना है तब आपका पेपर अच्छा होगा। पेपर मोड की बात करें, मतलब पेपर किस लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश और पंजाबी दोनों में होगा। तो जो अदर स्टेट के वो इंग्लिश में देंगे और जो वहाँ के हैं वो पंजाबी में दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मार्क मांग रहा है कि आप पास होने के लिए कितना चाहिए, तो जनरल के लिए 30% होना चाहिए, रिजर्व कैंडिडेट के लिए ST SC के लिए 25% ये मांग रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने से ही पास हो जाएंगे, आपको नंबर अच्छे से अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ देखती है कितना जाती है, वो तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है सैलरी की। सैलरी क्या है, हमको इसमें सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी की हम इसमें बात करें तो सैलरी इसकी 19,600 से स्टार्ट होगी, ये दिया गया है उसमें वेबसाइट पर। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा भी स्टार्ट हो जाए, और लास्ट कहाँ तक पहुँचेगी वो तो आपके रिटायरमेंट में पता चल जाएगा। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।